हाँ जी, खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वाटसन गिल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ जो शख्सियत प्रोग्राम में मौजूद हैं, वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। पास्टर गज़ाला शफ़ीक, आप पाकिस्तान का शायद ही कोई मसीही ऐसा हो जो इनको ना जानता हो, और ये हो नहीं सकता। इनकी खिदमात के हवाले से हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो समाजी इश्यूज़ हों, चाहे वो मज़हबी इश्यूज़ हों, या हमारी जो मज़हबी इबादात हैं, उन हवालों से, और सोशल एक्टिविटी के तौर पे भी हम इनके कामों को जानते हैं। और ये खुदावंद के अंदर रहकर बड़े ज़बरदस्त काम करती हैं, और यही चीज़ें जो हैं वो इनकी पहचान बनी हैं। मैं ज़ाती तौर पे इनको उस वक़्त से जानता हूँ, ख़ास तौर पर जब हमारी कम्युनिटी में एक वैसे तो बहुत सारे इनके ऐसे काम हैं जो कि जिन पर हम फ़ख्र करते हैं। लेकिन एक आरज़ू केस के हवाले से और पास्टर विक्की के हवाले से मैं ज़ाती तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस केस के हवाले से उसी प्रोपेगेंडे में बह गया था जो उनके खिलाफ हुआ। जब पता लगा कि पास्टर इल्ताफ ने जो बात की, और हम मैंने जब थोड़ी सी तहकीक की तो मुझे वही रिपोर्ट मिली जो पुलिस की तरफ से थी। लेकिन क्रेडिट जो है वो सिस्टर गजाला को जाता है कि उन्होंने उस इशू को उठाया, और उस इशू को एक बैन अल-अक़वामी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने जब वो इशू वहाँ से आया तो हमने यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन तक पहुँचाया, और यूरोपियन मीडिया में भी पहुँचाया। तो वो इशू जो है वो बैन अल-अक़वामी इशू बन गया। उसका क्रेडिट गोज़ टू सिस्टर गज़ाला शफ़ीक। उनके साथ एक शख्सियत हैं, वकील हैं, ल्यूक भाई। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले सिस्टर गज़ाला साहब के साथ बात करूँगा कल के हवाले से, कि जो कुछ कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, और आपने जब फ़ोन करके मुझे कुछ चीज़ें बताई, तो मैंने चाहा कि हम इन चीज़ों को टेबल पर रखें, क्योंकि हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ जो है वो हमारी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, और ख़ास तौर पर सिस्टर गज़ाला शफ़ीक, वो बहुत कीमती हैं। हम मज़बूत हो रहे हैं इनकी वजह से, और अगर हम देखते हैं कि कहीं कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी ऐसा कोई सिलसिला निकल आता है जो हमारी कम्युनिटी में यूनिटी का बिगाड़ पैदा करता है, तो हम उसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें, और हम दरख्वास्त करें अपने लीडर से कि खुदारा यूनिटी जो है वो हमारी ताकत है। इस हवाले से सिस्टर गज़ाला, मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। प्लीज़ थोड़ा-सा हमें बताएँ अपने इस हवाले से जो। जी, आप सबको मेरी तरफ से यीशु मसीह के अज़ीम नाम में सलाम पहुँचे। पास्टर विक्की का केस का जैसा आपने खुद एतराफ़ किया कि आप भी उसी सोच में आपकी सोच भी शामिल हो गई थी कि पास्टर विक्की ने ये खुद की है, जब तक के हक़ाइक़ सामने नहीं आए। अब जब हक़ाइक़ सामने आ गए, हर तरह की हमने तकलीफ़ भी सह ली और लोग भी बाहर आ गए, तो अब बात जो असूल की बात है वो ये है कि केस चलना चाहिए, हक और सच ज़ाहिर होना चाहिए। बात ये कहा गया कि हम उनके साथ नरमी करना चाहते हैं, हम चर्च का रवैया अपनाना चाहते हैं। मुझे तो ये नरमी और चर्च का रवैया भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि हम इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? क्या चर्च या बाइबल अदल और इंसाफ का रास्ता नहीं दिखाती? मैं दोबारा कहूँगी कि यूहन्ना की अंजील में 18वें बाब में जब जीसस क्राइस्ट को वो चीफ प्रीस्ट का जो प्यादा है वो बिला वजह मारता है, तो जीसस खुद उससे सवाल पूछते हैं कि अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे बता, और अगर मैंने ठीक कहा तो तू मुझे मारता क्यों है? वो क्वेश्चन करते हैं उनसे। हमारे यहाँ पास्टर विक्की ने एक केस उनके साथ ज्यादती हुई, दीवार पे लिखा गया, वो एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद उनको गोली मारी गई, वो एफआईआर दर्ज हुई, और फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा सामने आया कि पास्टर विक्की ने वो किया। चले खुदा का शुक्र है वो हकाइक दुनिया के सामने आए। तो अब उन हकाइक के ऊपर खड़े होकर क्या हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है कि अपने लोगों को बाजियाब करवा ले, फिर जिस तरह जितना इनके ऊपर थूका हो, इनके ऊपर थप्पड़ मारे हों, इनके ऊपर ज्यादतियां की हों, हम सब कुछ कारपेट के नीचे डाल दें? लेट द जस्टिस बी डन ना, आप आने दें। अब जरूरत ये थी कि आप उनका बयान करवाते, आप री इन्वेस्टिगेशन करवाते। मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है, बल्कि हमारे केस में भी जो गवाह थे, जहां
हमें डिटेन किया गया, लूक को मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब ये जो लोग इस वक्त उसको पास्टर विक्की को और उसके खानदान को संभाले हुए हैं, वो अब हमारे भी गवाहों को थ्रेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि नहीं, इनके केस में भी हक और सच के लिए नहीं बोलना। तो मुझे तो ये बातें समझ नहीं आती कि हर दफा क्यों पंजाब में ज्यादती होती है। पहले मुझे समझ नहीं आती थी, अब इस केस को खुद डील किया है तो समझ आया क्यों पुलिस भी इतना शेर बनी हुई है कि जड़ा वाला वाकया भी सही तरीके से टैकल नहीं किया। छूटते ही जी इंटरफेथ और पीस और हारमोनी। भाई पूछो तो सही हमारी बाइबल क्यों जलाई, पूछो तो सही हमारा चर्च क्यों जलाया, पूछो तो सही हमारी इमलाक क्यों जला दी, हमारी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ क्यों पामाल हुआ। आपने लोगों को बेहिस कर दिया है कि उनके अंदर से एहसास और गैरत का जज्बा खत्म कर दिया। अभी वो पास्टर विक्की जो उस वक्त पूरी पुलिस के सामने बाइबल को उठा के और वो जुर्रत से गा रहा था कि मैं खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। अब उस पास्टर विक्की को और उसके खानदान को क्या यरगमाल बनाकर उनको अपनी तहवील में लेकर उनको क्या सुलह की तरफ रागब किया जा रहा है? क्यों नहीं केस चलाया जा रहा? क्यों गवाहियों से रोका जा रहा है? क्यों लोगों को डराया जा रहा है? आप पुलिस की बदनामी या अदारे की या मुल्क की बदनामी तब होती है ना जब एक उस सिचुएशन को जनरलाइज कर दिया जाए। आप आइडेंटिफाई करें कि पुलिस के कौन से ऑफिसर्स, कौन से उसके सिपाही, कौन से उसके स्टाफ जो है वो इस ज्यादती में मुलव्वस था, ताकि ना पूरा अदारा बदनाम हो ना मुल्क बदनाम हो। जस्टिस तो होने दें, हमारे लोग ही जस्टिस में रुकावट बन जाते हैं। हमारा जो हमने इंक्वायरी लूक ने इनिशिएट की उसमें भी जो गवाह हैं उनको मना किया जा रहा है। पुलिस तो कर रही है, पुलिस डीएसपी उमर दराज तो उसने हमें भी मैसेज पहुंचाए, उसने वो तो मना कर रहा है, उसने इरम को भी कहा, लेकिन हमारे लोग क्यों मना कर रहे हैं? हमारे क्रिश्चियंस क्यों मना कर रहे हैं जो अपने आप को लीडर कहते हैं? मैं कहती हूं केस चले और सारी चीजों की गवाहियां सामने आए, हक और सच सामने आए कि कौन किस किस पे ज्यादती कर रहा था, किसने। सिर्फ यही नहीं है कि उनको बाजियाब करवा लिया, लिखा किसने था, गोली किसने मारी थी, वो लोग भी गिरफ्तार होने चाहिए, उनके ऊपर भी कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। आप हर बात पे चर्च के लोगों को डरा धमका के उनको अपने हसार में लेकर उनको कहते हैं नहीं नहीं बस सुलह 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 सुलह। तो सुलह करनी थी तो फिर पड़े रहने देते, इनको जेलों में पड़े रहने देते। सिस्टर जी, पहले तो मैं थोड़ा सा आपकी ज़ाहिर है कि ये इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस केस को दोबारा जो जिंदगी है वो आपकी जुर्रत ने दी। और मैंने जब मुझे ये पता लगा, पुलिस का जो था एक कहना कि जनाब इसने खुद अपने आप को गोली मारी, और उसके बाद सोशल मीडिया पे तो हमारे एक बड़े मोतबर पास्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी खिदमत के हवाले से कोई दो राय नहीं, बहुत खिदमत की उन्होंने जड़ावाला में। मैंने उनको वो किया, मैसेज किया, मैंने उनको कहा पास्टर साहब, क्योंकि वो उस वक्त हॉस्पिटल में उनके पास मौजूद थे जब ये वाकया हुआ, तो पहले बंदा जो गया वहां पर मैंने देखा वो थे। मैंने उनको कहा जनाब इस तरह की एक बात समझ में आ रही है, सुनने में आ रही, क्या ये सही है? जब उन्होंने मुझे कहा, वो भी जाहिर है कि इंसान ही है, तो वो जब एक अलग कहानी समझ में आई तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ये पता चला है और लगता है कि ये शायद सही है, इस तरह से है, तो मैंने फिर इस पर बिलीव किया। लेकिन जब आपने वहां पर जाकर इसको हकीकत हमें सबको बताई तो हमें मालूम हुआ कि क्या हुआ। मैं बिजी था, मैं सोशल मीडिया पे नहीं उस वक्त देख सका सारा कुछ। यहाँ रात हो गई थी जब मुझे पता लगा, मैंने पास्टर शफीक कमल साहब को मैसेज किया, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे उसी टाइम कॉल करके बताया कि जी अभी 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 पास्टर गजाला शफीक जो है उनको उन्होंने छोड़ा, लेकिन वो नहीं आ रही हैं वहां से बाहर। वो कह रही है कि जब तक एडवोकेट लूक जो है उनको वो नहीं छोड़ते तो मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो ये तो शुरू का वो था। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि मुझे सिर्फ ये बताएं, क्योंकि
जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि नजर मेरी भी है सोशल मीडिया पे, खास तौर पे कल जब आपने मुझे बताया उसके बाद फिर मैंने इस पर नजर रखी, तो इसकी आपको मालूम है कि मैं जाती तौर पे, हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं मायूस हूं कि हमें पाकिस्तान में इंसाफ मिलता है, और वो भी ताकतवर अदारे जब हों, पाकिस्तान की हुकूमत इसमें कहीं शामिल हो कि जनाब इस बंदे की वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही थी, यही प्रोपोगंडा हम सुन रहे थे कि वो इसका इल्जाम लगा रहे थे। अब अगर वो कहीं ऐसा ना हो कि ये सुलह के उसमें जाते हुए, जैसे आप कह रही हैं, आपकी ये बात जरूरत वाली है, लेकिन इसमें कहीं आपको लगता है कि कहीं उसको नुकसान ना हो जाए, कुछ कहेंगे आप? भी उसको उसको क्या नुकसान होगा? मुझे तो नहीं समझ आई। वो जाके जॉनसन बच्चा 22 दिन ये सारी कौम सोई हुई थी। उस वक़्त किसी को होश नहीं था कि काशिफ किधर है, उस वक़्त किसी को होश नहीं था नासिर किधर है, किसी को होश नहीं था। 6 खानदान उस वक़्त मुतासर थे। उस वक़्त सब सोए हुए थे। चले हमारे जाने से कौम जागी। वहाँ के लोगों ने प्रैक्टिकली खाने लोगों को खिलाए। पादरी साहिबान उठे, 15-15, 20-20 पादरी साहिबान शेखुपुरा, मुल्तान, फैसलाबाद, जड़ांवाला से आए। एक लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि अकेला बंदा अकेला होता है, जब लोग इकट्ठे होते हैं वो ताकत बनते हैं। एक बच्चा वारसपुरा का नौजवान पादरी है, जिस दिन बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, उस दिन उसने अपनी जेब से पेट्रोल डलवाया, गाड़ियां करवाई, लोकल लोगों ने पैसा खर्च किया, और उसके बाद ये लेकर चले गए हैं। जब ये रिलीज हुआ है, जॉनसन को भी जाकर छुपा दिया। कि क्या जॉनसन मुजरम है जो उसको छुपाना है? हमारे यहाँ मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फौरी तौर पे अगले को जुर्रत देने की बजाय, दिलेरी देने की बजाय कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई थी, आप आओ जुर्रत के साथ फेस करो चीजों को, हम उनको ऑर्डर आना शुरू कर देते हैं। पास्टर विक्की को भी जाके सियालकोट में पता नहीं किधर छुपा दिया। मेरी समझ से ये बातें बाहर हैं। और अभी जो गवाही हमारे उसमें देनी थी, उसमें भी ये उन्हें मना किया जा रहा है कि आप गवाही ना दें, पास्टर विक्की मर जाएगा। पर पास्टर विक्की तो उस वक्त मर रहा था, उस वक्त उसको तशद्दुद किया जा रहा था। 5 और लोग थे जिन पे तशद्दुद हो रहा था। कोई हक और सच के लिए सामने आने वाला नहीं था। कौम जागी है, कौम जागी है, सारे पादरी साहिबान जागे, जुर्रत और दिलेरी से खड़े हो गए कोर्ट में भी। लेकिन अब हम फिर उनको उसी उसमें लेकर जा रहे हैं। नहीं नहीं, बस सुलह, चर्च का रवैया, नरमी का रवैया। मुझे तो नहीं ये नरमी वाला रवैया समझ आता कि क्या उन्होंने माफी मांगी है जो आप उनको माफ कर रहे हैं? क्या उन्होंने वो बंदा पकड़ के आपको दे दिया जिसने उनकी दीवार पे लिखा था? क्या उन्होंने वो बंदा पकड़ के आपको दे दिया है जिसने पादरी साहब को गोली मारी थी? आप लोगों की तबाही तो सुने कि कितने खानदान उनके घर उजड़ गए, उनको उनको डिस्प्लेसमेंट होना पड़ी, उनकी जॉब्स चली गई। आप उनको स्ट्रेंथन करने की बजाय उनको गिल्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं, खामोश रहे, चुप कर। मेरी समझ में ये बातें कसम से नहीं आती। पंजाब में इसीलिए क्रिश्चियनों पर ज्यादती होती है कि क्रिश्चियनों को बुज़दिल बनाया जाता है। लोग दिलेर होते हैं, पादरी साहिबान दिलेर होते हैं, ये सो कॉल्ड किस्म के जो लीडर आ जाते हैं, वो आकर, मैं अब क्या कहूं, वो आकर फिर नहीं नहीं, पुलिस के भी तलवे चाटना शुरू कर दो। वही करप्ट पुलिस जिसने ज्यादती की, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने की बजाय कि तुमने हमारे लोग बंद किए, तुमने इनके ऊपर झूठे केस बनाने शुरू किए, तुमने नाजायज इनको अपनी हिरासत में रखा, उनको ललकारने की बजाय आप उनको आप सुलह की तरफ ला रहे हैं। कोई केस को आप प्रोसीड नहीं कर रहे। मेरे लिए ये बातें ना सच्ची से इसीलिए पंजाब में ज्यादतियां होती हैं। हाँ जी, सिस्टर जी, चलें, लूक भाई आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, जब वो पुलिस ने आप पर हाथ उठाया, क्योंकि आप वकील भी हैं, और हमारे वहां पर जाहिर है कि वकीलों की एक अपनी ताकत होती है, लेकिन मसीह वकील जो है वो बेचारे वैसे ही अकलियती ग्रुप होते हैं, चाहे वो वकला हो चाहे वो डॉक्टर हो, हर जगह हम अकलियतों का एक अलग ग्रुप बना के बैठे हुए होते हैं, जो कि दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। तो थोड़ा सा बताएं उस वाकये के हवाले से, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे, तो इस पर थोड़ा सा हमें आगाही दें प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं शुरू में एक वजाहत कर दूं कि मैं वकील नहीं हूं, मैं वकालत का तालिब इल्म हूं। आप लोगों की दुआओं से जल्द वकालत भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत शुक्रिया।
बात की आपने कि तासुब और कि जी वो क्रिश्चियन बुकला हो कुछ हो, मेरे ख्याल में तो अभी हम इस चीज को छोड़ के सिर्फ इस बात पे आ जाएं कि हमारे मुल्क में ज्यादती वैसे ही कि वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या किसी भी किस्म का कोई भी आदमी हो, इवन मेजॉरिटी मुस्लिम्स के साथ भी ज्यादती बढ़ती जा रही है। हम इस इंसिडेंट पे आ जाएं कि उस ज्यादती की आड़ के अंदर के हाँ, जहां शायद जो एक अगर पीटीआई के साथ ज्यादती होती है, अगर उनके इमरान खान के साथ ज्यादती होती है, तो उनके पास तो इतनी ताकत है, इतने पैसे हैं कि वो बड़े बड़े वकील करा लें, उनके साथ भले रियासत और कुछ ऐसी जो ताकतें हैं, वो पुलिस भी और सारे वो ज्यादती करें तो उनके पास वो सारे इख्तियार है, वो पैसे हैं, वो मीन्स हैं कि वो ज्यादती के खिलाफ अपनी अपनी जंग लड़ सकते हैं। हम फर्क इस बात पे करें कि जहाँ अकलियत के साथ ज्यादती होती है, और इस केस की जब हम बात करते हैं कि पास्टर विकी के साथ ज्यादती हो रही है, जड़ावाला वाला इंसिडेंट है, इसकी ज्यादती इसलिए थोड़ी सी एक हाईलाइट हो जाती है कि जिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जिस कौम के साथ ज्यादती हो रही है, हमारे पास वो मीन्स भी नहीं है, हम इतने ताकतवर भी नहीं है कि महंगे महंगे वकील कर लें, कि अपने हक के लिए जाके जंग कर लें। और उसका आपने सबसे प्राइम एग्जाम्पल पास्टर विकी के केस में ही देख लिया कि एक बंदे के साथ पहले तो ज्यादती की गई, नामालूम अफराद ने आके पहले उनके चर्च को जो है उसकी चर्च की तौहीन की, उनके इस्लामी कलमात लिखे चर्च की दीवार पे। दूसरा, फिर उनके ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया। जो बंदा विक्टिम है, बदमाशी इतनी अरूज पे आ चुकी है रियासत की कि एक मुद्दई को, एक विक्टिम को उठा के लेकर जाकर आप किस अल्टीरियर मोटिव के तहत आप उसे जो है बना देते हैं कि आप अपना कबूल भी करें। पहले उनसे कबूल करवाया जाता है जबरी तौर के ऊपर कि जनाब आपने ये खुद किया है सारा काम। पहले वो एक ट्रॉमा, और उसके बाद उनके साथ ये हरकत कर दी जाती है जो आज हो रही है कि जब ये चीज साबित भी हो गई है कि पुलिस का एक जाबराना रवैया था, पुलिस जालिम थी, पुलिस ने इनके साथ ज्यादती की, पास्टर विकी से जो भी किसी किस्म का कन्फेशन लिया गया उसकी कानूनन कोई हैसियत नहीं है क्योंकि उनसे जबरी तौर पे वो लिया गया है। उसके बाद आज की सूरत हाल ये है कि कुछ हमारे मसीही भाई बहन, हमारे मसीही सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो इस चीज को और आगे कर रहे हैं कि आपने जबर के खिलाफ आवाज नहीं उठानी, आपने जालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठानी, बल्कि सुलह कर लेनी है। एक सुलह वाले बात पे भी मैं आता हूं। मैं एक अंग्रेजी की कहावत है, किसी ने कहा है ये कि ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर द ट्रायम्फ ऑफ इविल इज दैट गुड मेन डू नथिंग। बुराई बढ़ने के लिए, बुराई का चढ़ावे के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है कि जो अच्छे लोग हैं वो चुप करके बैठे रहें और वो कुछ ना करें बुराई के खिलाफ। पास्टर विकी के साथ जो सारा माजरा पेश आया, एक तो 22 सितंबर से पहले तक कौम के अंदर एक वो चल रही थी, तजाद था आपस में कि ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि अल्ताफ खान साहब जो कि मॉडरेटर हैं एक मिशन के, उन्होंने कह दिया कि जनाब मैंने तहकीक कर ली है और ये बंदा ये गलत है और इसने ये हरकत खुद की है। 22 सितंबर को जब पास्टर गजाला और मैं और जब सारा आपने वाकया देखा कि जो सारी बात सामने आई कि पास्टर विकी ने बाकायदा तौर के ऊपर बाइबल को हाथ में पकड़ के खुदा को हाजिर नाजिर जान के और लाइव रिकॉर्डिंग पे, उनका पहले भी जो बयान लिया गया था वो यही था कि लाइव रिकॉर्डिंग पे एक वीडियो बना दी गई थी, उसकी तरदीद भी उन्होंने लाइव रिकॉर्डिंग पर ही आकर कर दी कि जनाब मुझे वो प्रेशराइज करके, मुझे जदोकौब करके, मुझे ड्यूरेस में करके, मुझे कोर्स करके मुझसे ये बयान लिया गया था और मैंने ऐसी हरकत कुछ नहीं की। अल्ताफ खान पुलिस वालों के साथ मिलकर मुझे जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती मुझसे कहता रहा कि जी आपने ये कहना है वरना आपके साथ सही नहीं होगा और अगर आप ये कह देंगे तो आपकी जान बच जाएगी। और मैंने प्रेशर में आके जब मेरे आस पड़ोस, मेरा अपना मॉडरेटर, मेरा अपना सरबराह जिसकी तरफ मैं देखूं मुश्किल के वक्त में, मुझे ये चीज कह रहा है तो मेरे पास और क्या चारा था। मैंने जब मेरा ना आए दाएं पे कोई मेरा बंदा, ना बाएं पे कोई मेरा बंदा, ना मेरा सामने कोई अपना बंदा, जितने लोगों को मैं अपना समझता था वो मेरे मुखालिफ होके मुझे कह रहे हैं कि जी ये चीज कबूल कर लो, इसलिए ये चीज मैंने उस वक्त बयान दिया था। लेकिन अगर आज भी मुझे जज के सामने पेश किया जाए और आज एक आजाद माहौल के अंदर मैं इस चीज की तरदीद कर रहा हूं कि ये मैंने हरकत नहीं की, तो एक बयानिया ये सामने आ गया। इस बयानिए को भी छोड़ दें, ठीक है, हियर से को हम छोड़ देते हैं कि उसने क्या कहा, इसने क्या कहा। 18 सितंबर का एक अदालती ऑर्डर है, 18 सितंबर का एक अदालती ऑर्डर है जिसके तहत अदालत के बेलिफ को ऑर्डर किया जाता है कि आप जाके सदर थाने के ऊपर, फैसलाबाद सदर थाने के ऊपर रेड मारें।
वो अदालती हुक्म के तहत रेड मारता है और एसएचओ की गैर कानूनी हिरासत में पास्टर विकी को कैद पाता है। वही ये रिपोर्ट लाके देता है कोर्ट में कि जी आपके ऑर्डर के तहत मैंने जब जाके रेड मारी है तो वहां पर मुझे इनको ये पास्टर विकी गैर कानूनी हिरासत के अंदर कैद पाए गए हैं। और जब मैंने आपके हुक्म के तहत लुक भाई, मैं माजरत के साथ आपको यहाँ रोक रहा हूँ। असल में आप जो बता रहे हैं ये सारी चीजें हम वीडियोस पर आपके बयानात, सिस्टर गजाला के बयानात, ये सारी चीजें देख चुके हैं। वो चूंकि आप रिपीट कर रहे हैं तो वो हम वापस उधर ही चले जाएंगे। हम वापस आते हैं इधर। अभी जैसे कि आपने कहा, आपकी सारी बातों पे मैं एग्री करता हूँ, स्वाय एक बात से डिसएग्री करूंगा। जैसे आपने शुरू में कहा कि जाति जो है वो सबके साथ होती है, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। जब आप ये जुमला कहते हैं तो मैं चूंकि थोड़ा सा चिढ़ता हूँ इस जुमले से, माजरत के साथ। मैं मसीहों को अलग इसलिए रखता हूँ कि ब्लॉसमी का केस अगर होता है ना किसी मोहम्मद अब्दुल गफूर का, तो वो मोहम्मद अब्दुल गफूर पकड़ा जाता है, ना कि मोहम्मद अब्दुल गफूर के गांव को जला दिया जाता है। अगर ब्लॉसमी का केस आता है ना वाटसन मसीह के नाम पे, तो वाटसन मसीह के गांव जला दिए जाते हैं। तो मसीहों को मैं अलग रखता हूँ। मैं कतई तौर पे ये नहीं कहूंगा कि मसीहों के साथ वही सलूक होता है जो मुसलमानों के सब जाति जरूर होती है सबके साथ, मसीह भी हो, मुसलमान भी हो। लेकिन मसीहों को जब एक आदमी जिसने गुनाह किया हो या ना किया हो, ऐसे तैयार बैठे होते हैं हाथ झाड़ के कि अभी किसी ने किसी के कान में कहा कि जी फलाने मसीह ने ये किया, कुछ जानने के बजाय वो पूरा गांव जला के राख कर देते हैं और बाद में फिर बंदे उठाए जाते हैं और फिर बाद में। तो इस हवाले से चलें। अब मैं वाटसन साहब, मैं इसकी वजाहत कर दूं कि मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। शायद मैं अपना मैसेज प्रॉपर तरीके से उस पर कन्वे नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने इस चीज के अंदर डिस्टिंक्शन की थी कि जहां मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादती इस मुल्क में सबके साथ होती है, लेकिन वहां पर भी मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर अगर किसी मुसलमान के साथ ज्यादती होती है, और वहां मैंने एग्जाम्पल आपको पीटीआई का जमात का दिया कि उनके पास इतनी ताकत है कि अगर उनके साथ ज्यादती हो तो वो ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाएं, उनके पास वो मीन्स हैं। हमारे साथ अगर ज्यादती होती है तो उसका आप नतीजा ये देखते हैं कि उल्टा हमें दबाव करवा के कि जी आप अपने जालिम के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर लें, वरना जुल्म सहते रहें, और आपके पास कोई आगे जो है कोई रास्ता नहीं है कि आप अपने जालिम के खिलाफ कोई कानूनन कार्रवाई करवाएं और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठा पाएं। और इसके अंदर भी दो डिस्टिंक्शन मैंने इसीलिए किए कि एक तो जालिम का रवैया, हम पहले ही अकलियत हैं, जो कि आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसी के साथ साथ जो दूसरा है कि जहां अगर हम अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी करें तो मौजूदा टाइम के अंदर हमारे अपने लीडर्स ही हैं जो कि मैं इसको कहूंगा कि टाउट ही हैं, इसको टाउट ही कहा जाएगा, कि जाकर जो है रियासत के साथ मिल जाते हैं और रियासत के साथ जालिम के साथ हमारी जो मजलूम कौम है उसको साथ जाके कहते हैं कि जी इनसे सुलह कर लो, मुफ्त में माफी कर दो, मुफ्त में इनकी बात मान लो, और जो भी इन्होंने तुम्हारे साथ किया इसके खिलाफ काम नहीं करना, कोई कार्रवाई नहीं करनी, जो अब पास्टर विकी के केस में हो रहा है। कल मैं अब दोबारा मौजू पे आते हुए मैं इस चीज को आगे बताऊं कि कल मेरी इरम नाज साहिबा से बात हुई, जिनके कहने पे हम, जिनके बुलावे पे हम 22 तारीख को कराची से फैसलाबाद गए थे, जिनके घर पर पास्टर विकी उस वक्त थे, जिनके घर के अंदर 3 पुलिस वाले रह रहे थे, जिनके जो प्राइम उनकी खाला है और वो सारे प्राइमरी तौर पे इस केस को लीड कर रही थी पास्टर विकी के बिहाफ पे, और उनको टेका दिया हुआ था उनके खानदान में से जो सारे आगे आगे हैं, वो इरम नाज साहिबा है। कल मेरी इरम नाज साहिबा से सुबह उनके जो वॉइस नोट्स कुछ छपे आए हैं, मैं उसकी भी डिटेल आपको बताता हूँ, जिसके बाद मेरी उनसे काफी तफसीली कोई घंटा फोन पे बात हुई है कि जी हो क्या गया है, डर किस बात का है कि अभी 2 हफ्ते पहले तक जब तक पास्टर विकी बाजियाब हुए थे और सारी चीज चल रही थी, तो उस वक्त तक तो आप लोग बहुत जुर्रत, एक दलेरी का मुजाहरा कर रहे थे, और आप जिस पहले डर में थे उस डर से भी आप निकल चुके थे। वीडियो अटक गई है या आवाज जा रही है? नहीं, आवाज सही आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे 2 से 3 चीजें कही हैं। उन्होंने 2 से 3 चीजें ये डिस्क्लोज की हैं कि जी जैसे ही पास्टर विकी बाजियाब हो जाते हैं, बाजियाब का मतलब है उनकी बेल हो जाती है, वो अदालत उसमें जेल से बाहर आ जाते हैं, और वो आपने सारी लाइव वीडियोस देखी हैं, पास्टर गजाला भी मौजूद थी। कुछ अशखास, एक सामुएल प्यारा साहब का नाम उन्होंने बाकायदा तौर पे लिया है, और फिर कहा है कुछ पादरी साहिबान हैं जो कि हमारी रजामंदी के बगैर उस वक्त हड़बड़ के अंदर एक बंदा जेल काट के और ये सारे उस ट्रॉमा में से निकल के सामने आया है, और ना आपने किसी से पूछा, ना किसी को बताया, आप जॉनसन को और पास्टर विकी को उठा के लेके चले गए कि जी हम इनको हिफाजत में रखें। भाई वो किधर हिफाजत में रख रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं, आप कौन है, क्या तारुफ है, कुछ पता नहीं, बस बिठाया कि जी हम आपके साथ हैं, हम लीडर हैं, और उठा के ले गए और उनको कहीं बिठा दिया।
जहां भी वो लेकर गए, 2 हफ्ते बाद का नतीजा ये है कि इरम नाज साहिबा ने कल मुझे डिस्क्लोज किया है कि जी हमारी पुलिस की क़यादत से मुलाकात करवाई गई और वहां पर हमें ये दबाव दिया गया और मुलाकात का जो मेन क्रक्स ऑफ द मैटर था वो ये था कि जी हम भी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और पुलिस हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। व्हाट नॉनसेंस! मैं तो ये सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि जी ये क्या ड्रामा है, कि ये कौन सी बात कर रहे हैं कि पुलिस मजीद आपके खिलाफ जालिम नहीं होगी तो इसलिए आप भी पुलिस को माफ कर दें, जो उन्होंने आपको 18-20 दिन आपको मफलूज कर दिया, आपको ज़हनी मरीज बना दिया, आपके साथ जो टॉर्चर किया, 5 बंदे गायब करके रखे हुए आप। और ये सिर्फ देखें पास्टर विकी और ये 5 बंदों का मुकदमा नहीं है, ये पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ मुकदमा है। ये कल को इन 5 लोगों के साथ जो हुआ है, ये पास्टर विकी के साथ जो हुआ है, आप इसको अगर अंडर द टेबल ब्रश ऑफ कर दें, आप पुलिस को खुली छूट दे दें, कल को वो किसी क्रिश्चियन के साथ भी ये करेंगे कि आपने ये दिखा दिया कि क्रिश्चियन कौम का काम ही यही है कि इनको जितना मर्जी लान-तान कर लो, इनको जितना मर्जी मार लो, कुछ भी कर लो, इनके लीडर आके इन्हीं सही मजलूमों से हमें माफी करवा देंगे। ये हमारे लीडर इतना कौम का सौदा करते हैं ना, ये नहीं जीने देते। क्या जा रहा है, उनको डराया क्या जा रहा है? एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं ना अकलियतों के साथ ज्यादती होती, ये लीडर कसूरवार है, हमारे साथ क्यों नहीं फिर ज्यादती हो जाती? मेरे ऊपर भी मुकदमे बने, आंखों में आंखें डालकर और अपना हक लिया, क्योंकि हम ताकतवर हैं, हम कर सकते हैं। यहाँ पंजाब में ये जो लीडर्स बने हुए हैं, मैं अफसोस से कहूंगी कि यही हमारी कौम का सौदा कर रहे हैं। जड़ावाला में भी सौदा कर रहे हैं, ये फैसलाबाद में भी सौदा कर रहे हैं। कौम जागती है, ये उनके ऊपर पैसे लेकर उन आला हुकूमतों को खुश करने के लिए, क्योंकि इनके मरासम बनते हैं, इनकी आर्मी चीफ के साथ तस्वीरें बनती हैं, ये वजीर आला के साथ बैठ के इबादत करते हैं। मुझे पूछे ना कि रोटियां किसने खिलाई थी जब ये हजूम के लोग आए थे इनके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, पेट्रोल किसने डलवाए थे? आम क्रिश्चियनों ने डलवाए थे, वारसपुरा के क्रिश्चियनों ने जुलूस निकाले थे। अब किसी को भी, हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे भी नहीं पूछा गया। उस वक्त बिशप अंद्रयास ने, मैं वहां मौजूद थी, बिशप अंद्रयास का ये लाइव वीडियो मौजूद है, उन्होंने कहा विक्की बात करना चाहेगा, फौरन लाला रोबन ने आके नहीं कोई बात नहीं करनी। हमने पुलिस से ये कर दिया। जो कुछ इसके साथ हुआ, मेरी डेविड एल्बर्ट साहब से बात हुई थी, आसिया नासर साहिबा से बात हुई थी, दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स से, मुसलमान लीडर्स से बात हुई थी। उस वक्त ये एग्री हो गया था कि ये सब कुछ होगा, लेकिन उन्होंने कतन ये नहीं कहा था कि आप इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। ये जाके तलवे चाटते हैं उनके, ये उनकी झोलियां उठाते हैं, ये अपनी कौम के सौदे करते हैं, अकलियती कार्ड ये खेलते हैं, अकलियतों पर जुल्म करवाने का सबब ये बनते हैं। आपको तो वो भी नहीं पता, जब हम वहां खड़े हुए हैं उससे पहले हम दोनों को शहर से बाहर ले जाकर, उसकी गवाह इरम है, उसका गवाह एक आमिर है, एक अलियास है, कि हमें कहा गया था कि आपको जेल में डाल देंगे, गोलियों से भून जाएंगी, लाशें गिरेंगी। हमने कहा हम ये सब बर्दाश्त करने के लिए, हम गोलियां खाने के लिए, जेल में जाने के लिए फैसलाबाद आए हैं, लेकिन हम पास्टर विक्की को मिलेंगे। किसी ने वो सीन नहीं देखे, लेकिन हम उस जुर्रत के साथ खड़े होकर, 11 पुलिस मोबाइलें आ गई, 3 डीएसपी आ गए, एसएचओ आ गए, हमने जुर्रत से काम लिया, सबको बाजियाब करवाया। ये फिर उनके अंदर डर, खौफ, मेरी समझ से बाहर है। आपको जो मारने वाली बात थी ना, आपको जो मारने वाली बात थी ना, वो फिर छोटी थी। अगर वो आपको मार देते, वो छोटी सी जो गाली गलोच वाला जो वो सामने आया पुलिस की तरफ से, वो हम सब के सर झुकाने के लिए वो है, क्योंकि हमारी मजहबी लीडरशिप जो है, खास तौर पे मुझे बड़ा गुस्सा आया उस वक्त जब हमें पता लगा कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी जो कम्युनिटी की जो लीडर है, उसके हवाले से बकवास की गई। तो मैं समझ रहा था कि उस वक्त हमारी जो मजहबी लीडरशिप है पंजाब की, जो बड़ी जो ये बड़े बनते हैं, इनको कम से कम इस हवाले से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए थी। अच्छा, अब मैं एक और बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि मैं शमसन प्यारा जो भाई हैं, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ। उन्होंने मुझे एक बात बोली, मैं फिर भी कहूंगा कि रॉबिन लाला जो है, मेरा उनके साथ राब्ता नहीं है, लेकिन मैं उनको भी कहूंगा कि आप अपना मौकफ जो है वो दे सकते हैं हमें, कि क्या वजह है कि जो सिस्टर गजाला कह रही हैं, वो उसके हवाले से आप अपना जो भी आपका स्टांस है वो क्या है। लेकिन जो शमसन प्यारा भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने, उनका पीठ पीछे, उन्होंने आपके हवाले से
बहुत एहतराम के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ मुझे कहा कि वाटसन भाई, इस केस के अंदर सिस्टर गजाला का जो किरदार है वो अपनी जगह पर बहुत वो है, ये उन्होंने कहा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि सैमुअल प्यारा भाई हों या रॉबिन लाला हों या जो भी है, अगर आप अपना मौकफ देना चाहें इस हवाले से, क्योंकि ये जब प्रोग्राम जाएगा तो ज़ाहिर वो देखेंगे तो वही कहेंगे कि मैंने वन साइडेड बात की है। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको दिलेरी के साथ अपने मौकफ को लेकर चलना चाहिए। और ये जो ये अंदाज है कि हम हर दफा छोड़ देते हैं, जैसे भी जाना वाला हुआ है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे मालूम है कि छोड़ देंगे वो बंदे जो गोजरा में पकड़े गए थे, गोजरा के जिम्मेदारान, कोई एक भी जो है बंदा वो अपने उस पर नहीं पहुंचा कि उसको कोई सजा हो। इसी तरह इस हवाले से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि वो लोगों को जो जो पकड़े गए उस जिम्मेदारान उनको छोड़ रहे हैं। अब मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो बुनियादी नुकता मुझे समझ में आया वो ये है कि सिस्टर गजाला ने वहां पर इसके केस को जब वो किया है, एक हाईलाइट किया है, तो वो चाह रही हैं कि जो जिम्मेदारान है उनको इसके हवाले से सजा हो। जाहिर है कि ये अगर कोई मिसाल नहीं बनती, अगर ये कोई मिसाल नहीं बनती तो फिर कैसे हम आगे आने वाले जो वाकयात हैं उनको रोकेंगे। और मैं इस हवाले से इस बात के साथ खड़ा हूं कि वाकई जो जिम्मेदारान है उनको इस हवाले से सजा होनी चाहिए। सिस्टर जी, मुझे आपने बताना है, बल्कि सवाल दोनों से मेरा, कि क्या इतना आसान है ये कि अगर वाटसन गिल किसी मुसीबत में था पाकिस्तान में और सिस्टर गजाला आके मुझे उस मुसीबत से निकालती हैं, तो उसके बाद मैं किसी और के साथ चला जाऊं? साथ में इसके बताना चाहता हूं कि मेरी पास्टर विक्की के साथ बात हुई है 3-4 दिन 5 दिन पहले। मेरी किसी ने बात कराई है उनके साथ, वो वाटसन भाई ये पास्टर विक्की मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो ये इनसे बात करें। तो मैंने तो उनका हाल पूछा है, खैरियत, और आपने नहीं देखा कि मैंने सोशल मीडिया पे ये लिखा कि जी मेरी बात हो गई। ठीक है, वो आजाद हुए, खुदावन उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन मेरी बात हुई। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप ये कैसे, मतलब इतना आसान होता है कि इतनी मेहनत करके आप वहां पर पहुंची हैं, आपने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला है, मुश्किलात में डाला है, और उसके बाद कोई और ले जाए? क्या इसमें पास्टर विक्की से सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि वो किसी के साथ भी कैसे चले गए, उनकी फैमिली, उनको खड़ा होना चाहिए आपके साथ कम से कम? इस पर मुझे बताएं थोड़ा सा। वाटसन साहब, मैं 2 से 3 चीजें जो आपने अभी कही थी कि एक आपने बिल्कुल बात ऐसी की कि जो जिस बात पे हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, आपने कहा कि जी मुझे पता है कि जड़ावाला के अंदर भी जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो जिम्मेदारान है, उनको कोई सजा नहीं होनी, वो छूट जाने हैं। गोजरा का भी आपने हवाला दिया कि जो जितने लोग अभी उसमें मुलव्विस थे, जो शामिल थे, उनको भी आखिर के अंदर हमने नहीं देखा कि किसी को कोई सजा हुई और सारे छूट गए। हम इसी बात पे डिलिबरेट कर रहे हैं, इसी बात पे बहस कर रहे हैं, और इसी बात पे जो है हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि ये होता क्यों है और इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं और इससे हमने बाहर कैसे निकलना है, हमने जस्टिस को यकीनी बनाना किस तरीके से है। जहां हम अदालती निजाम के ऊपर तनकीद करते हैं, जहां हम पुलिसी निजाम के ऊपर तनकीद करते हैं, वहां हम अपने लीडरों का क्यों नहीं ये रवैया देख रहे। और आपने ठीक है कहा कि सैमुअल प्यारा साहब ने बड़ी कोई हो सकता है कि अच्छी बात की हो, और बहुत अच्छी बात है। देखें, जाती मुखालफत तो कोई भी किसी की नहीं कर रहा, हम भी उनकी जाती मुखालफत नहीं कर रहे। अगर वो कहीं कहीं अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुदा उन्हें बरकत दे और तौफीक बख्शे के और मजीद अच्छे काम करें। लाला रॉबिन साहब का एक किरदार है इस केस के अंदर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अभी भी यकीनी तौर पे अगर कर रहे हैं तो खुदा उन्हें और बरकत दे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, और इरम नाज साहिबा ने जो हमें बताया है कि ये सारे लोग मिलके 2 चीजें कर रहे हैं कि एक पुलिस से जो जाबिर थे, जिन्होंने मजलूमों के खिलाफ एक गलत काम किया, इलीगल डिटेंशन। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर सेक्शन 342, 343, 344 पीपीसी के तहत एक जुर्म है, इसमें सजाएं हैं, इसमें 5-5 साल की भी सजाएं हैं। पुलिस वालों ने, जिन्होंने गैर कानूनी हिरासत के अंदर इन 5 से 6 लोगों को रखा हुआ था बंद करके, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर भी कटनी चाहिए। आपने जाके ये किस तरीके का पुलिस से मुआहदा कर लिया कि जी हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे और हम सारी चीजें कर देंगे। और दूसरा, वो मुआहदा हो क्या रहा है? पास्टर विकी डरे हुए हैं। इरम नाज साहिबा की कल एक ही बात कर रही थी कि जी हमें बताया गया है कि अगर हम पुलिस के खिलाफ, जो पुलिस ने हमारे साथ जुल्म किया है, अगर उस पर कोई बात करेंगे तो पुलिस हम पे और इंतकामी कार्रवाई करे। तो फिर तो यही बात हो गई ना कि आप जाबिर के सामने लेटे जा रहे हैं, आप जुल्म के सामने लेटे जा रहे हैं, उनको फ्री हैंड दे रहे हैं। तो अगर सैमुअल प्यारा साहब, या जिनका नाम इरम नाज साहिबा कह रही है, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उनके वॉइस नोट मेरे पास है, उन्होंने बताया जी वो मना कर रहे हैं कि अगर आपने पुलिस के खिलाफ कोई भी गवाही दी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, पुलिस से हमारा मुआहदा हो गया कि ना वो करेंगे ना हम करेंगे। उनको डराया जा रहा है कि जी पास्टर विकी के खिलाफ जो है शिकें और ज्यादा लगा दी जाएंगी या 295A का मुकदमा बना दिया जाएगा। जनाब,
ये जो एफआईआर पहली वाली जो जड़ावाला सदर थाने के अंदर है एफआईआर पास्टर विकी की के आके किसी ने इस्लामी कलमात लिख दिए गए, उसके अंदर एक पहले शिक लगी हुई थी एमपीओ की, 16 एमपीओ लगा दी गई है और अब उसके ऊपर जो पाकिस्तान पीनल कोड के हिसाब से सेक्शन लगता है वो 295 ही लगता है। और पुलिस ने कारागरी ये की है कि आपको मुद्दई से उठा के मजलूम बना अक्यूज्ड बना दिया, उसके अंदर मुलजिम बना दिया है। उसका ये मतलब है कि आपने अपनी चर्च की तौहीन खुद की है, तो उस पे 295 है, आप चाहे ना चाहें तो वो वैसे भी लगता है। लेकिन बात यह है कि आप उस बंदे को जो पहले ही डरा हुआ है, जो ट्रॉमा में है, आप उसको तसल्ली दें कि इतना बेबुनियाद केस है कि पुलिस जो मर्जी कर ले, हम आपको बरी करवाएंगे। और मैं आपको बताऊं इस केस के अंदर कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। इसके अंदर पास्टर विकी और जितने लोग हैं, अगर उस पर पुलिस 100 बातें भी ले आए, वो इस केस की कोई टांगे नहीं है और इसके अंदर इन्होंने बरी होना ही है अगर इनको अच्छी कानूनी मामरत मिले। मैं हाँ जी प्लीज एक मुझे बात करने दें। इन सब से कहे ये सैमुअल प्यारा भी पीछे हट जाए, लाला रॉबिन भी पीछे हट जाए, हमारी लीगल टीम खड़ी होती है, मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए। किसी से पैसे नहीं चाहिए, हमारी लीगल टीम खड़ी होती है, इनको टंगा के दिखाते हैं। ठीक है, ये उनको यरगमाल बना के हम इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, हम इनको लीगल असिस्टेंस भी देंगे, हम कोई पुलिस से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जो चोर है, जो झूठा है, जिसने ज्यादती की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो मेरी 100 तारीफ करते थे लाला सैमुअल प्यारा साहब, मेरी उनसे कोई पर्सनल परखाश नहीं है। अगर एक औरत ने इतना जुर्रत का काम किया, 19 तारीख को मैं वहां आई, मैं 22 को वहां पर आई, अब आपने मेरे से ही उन लोगों को खाइफ कर दिया। आप उनको लग लेके बैठ के ना बात करने दो, ना आप अपनी मर्जी उन पे मुसल्लत करते जा रहे हैं। मैं पूरी कौम को चैलेंज देती हूँ, पूरी क्रिश्चियन कौम को चैलेंज देती हूँ। जॉनसन मुझे दे दें, पास्टर विक्की दे दें, काशिफ, ये सारे इन सबको बरी भी करवाएंगे और इनको पुलिस को भी सजाएं दिलवाएंगे। और जो बंदा पकड़ा गया है, जिसने नहीं पकड़े गए, जो पादरी साहब ने एफआईआर कटवाई थी, जिसने आयतें लिखी, इस्लामिक बातें लिखी, वो भी पकड़ा जाए। और जिसने पादरी साहब को गोली मारी, हम टिल टू द एंड जाकर इस मुकदमे को लड़ने को तैयार हैं। हम लीगल असिस्टेंस हाईएस्ट लेवल के हम वकला देंगे। हम लोगों को भीख मांगने नहीं देते, हम लोगों को बुज़दिल नहीं बनाते। इसी वजह से हमारी अकलियतों के साथ ज्यादतियां होती हैं, हम खुद अपने सरों पे जूते मरवाते हैं। मुझे लाला रॉबिन से भी यही शिकायत है कि मेरे साथ ही फोन काट दिया। मैंने इनकी रिस्पेक्ट की, मैंने इरम से कहा जो बात है आप इनसे कीजिएगा। उस दिन बिशप अंद्रयास चाहते थे कि विक्की बात करे, लाला रॉबिन ने आके मना कर दिया, नहीं कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं बात होगी? हक और सच से बोलने से क्यों आप लोगों को मना करते? आपने सारों को मना कर दिया। मैं दोबारा कहती हूँ, हम लीगल असिस्टेंस देने को तैयार हैं, इनको प्रोटेक्शन देने को तैयार हैं, हम कानूनी चाराजोई करने को तैयार हैं। मैं एक आखिरी बात करूंगा कि देखें, इस वक्त जो हमारे साथ वाकया वहां पेश आया, हम कराची आ गए, मेरी कोई जाती ना रंजिश है ना आना है कि जी मैं वहां पर पुलिस वालों को टंगाऊं या कुछ करूं, या डीएसपी उमर दराज के खिलाफ जो मैंने कंप्लेन की हुई है, तो मैं तो उनको पहली दफा ही देखा है। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की और जो सारे मामला थे, मेरी कंप्लेन करने का और उसको डिलीजेंटली आज तक मैं परस्यू कर रहा हूं। उस कंप्लेन को परस्यू किया है, उसमें मेरी गवाही हुई है, उसमें वहां के मुकामी जिन लोगों ने सारा वाकया देखा था उनकी गवाही हुई है, पास्टर गजाला शफीक साहिबा की आज गवाही है उसके अंदर। उस कंप्लेन को परस्यू करने का ये मतलब नहीं है कि मेरी वहां पे किसी के साथ जाती दुश्मनी है या मुझे उससे बड़ा कोई फायदा हो रहा है। उस कंप्लेन को परस्यू करने का मकसद ये है कि वहां पर जो ऐसी काली भेड़ें हैं पंजाब पुलिस के अंदर, जो अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर समझती हैं कि हम क्रिश्चियंस के साथ जाके कुछ भी कर दें, हम क्रिश्चियन की रहनुमाओं को गालियां भी निकाल दें, हम इनके लड़कों को उठा के मारपीट भी कर दें, हम किसी को गायब भी कर दें, उनको कौन मुंह देगा? मेरी कंप्लेन परस्यू करने का मकसद ही यही है। मैं आपकी बात वहां पर तहफ़्फ़ुज़, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। और मैंने, जब आप इलीगल डिटेंशन की बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। आज के दौर में हम पाकिस्तान के बड़े बड़े नामी लीडर्स हुए हैं, उनको इलीगल डिटेन देखते हैं और बाद में आके वो कहते हैं मैं अपने किसी दोस्त के घर पे था। और फिर इस पर मैं स्वयं मुस्कुराने के क्या कह सकता हूँ? इसका मतलब कतई तौर पर भी ये नहीं है कि मैं आपके मौक़िफ़ से के खिलाफ हूँ, मगर मैं एक ख्वाब जो है वो दिखा रहा हूँ आपको कि
आपने कहा इलीगल डिटेन में ये हो सकता है, पाकिस्तान का फलाना आर्टिकल जो है, लेकिन हम तो रोज पाकिस्तान में इलीगल डिटेंशन जो देख रहे हैं पीटीआई के लीडर्स की इस वक्त, जो पहले हम पीएमएलएन के लीडर्स की, तो उस हवाले से उस मुल्क में ये सारी चीजें, लेकिन मैं फिर भी आपने एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल बड़े माजरत के साथ ये यहाँ बनता नहीं है कि वहां पर भी प्रेशर होता है, ठीक है, यहाँ पर भी प्रेशर है। वहां शायद उन लोगों का प्रेशर है जिसका आप और मैं यहाँ बैठ के नाम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर तो प्रेशर उन लोगों का है जिनका हम नाम ले सकते हैं, ठीक है, और ये अपनों का प्रेशर है। यहाँ पर वो लोग बिल्कुल, यहाँ पर वो लोग तैयार थे कि जिन्होंने हमें इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ था हम उनके खिलाफ गवाही देंगे, और किसने डराया उनको? वो हमारे अपनों ने डराया कि जनाब आप गवाही नहीं देंगे, अगर आप गवाही देंगे तो हो पता नहीं क्या हो जाएगा आपके खिलाफ। अच्छा, एक और यहाँ पे की जरूरत है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, पॉलिटिकल चीजों पे ऐसा होता है। ये रिलीजियस विक्टिमाइजेशन है और क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन है। इस पे ना तो रियासत आपके खिलाफ है, ना फौज आपके खिलाफ है। वो कहते हैं इसमें पुलिस ऑफिसर्स अच्छे भी हैं जिन्होंने कहा जो आपके साथ ज्यादती है, उन्होंने माफिया भी मांगी है। आप जो गलत है उसको अलग करो, ठीक है, इसलिए वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको हम इस क्रिमिनल या रिलीजियस विक्टिमाइजेशन के साथ मिक्स नहीं कर सकते। मैं तो सिस्टम की बात कर रहा हूं, हमारे लीडर, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं तो सिस्टम, मैं उस ढांचे की बात करता हूं, उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं जो जिस पर ये सारी इमारत जो है वो बनी हुई है। आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल बजा है, लेकिन चूंकि ये सारा जो सिस्टम है वो जिस ढांचे पर खड़ा है, मैं उस ढांचे की बात कर रहा हूं। अब पता क्या, देखें, मैंने फिर कहा है, मैं अभी चौथी दफा, पांचवी दफा कहूंगा कि इस केस को, पास्टर विकी के केस को जिंदा करने वाली जो है वो आप है, आपने इसमें जो भागदौड़ की। अब यहाँ पर पता क्या, थोड़ा सा ये होता है कि हर बंदा, अब मुझे चूंकि नहीं मालूम है, आपने मुझे जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैं फिर ये कहूंगा खास तौर पे क्योंकि शमील प्यारा जो है उनसे मेरी बात हुई है, तो मुझे थोड़ा सा उनके हवाले से समझ आती है कि उन्होंने मुझे जो कहा है। मैं जाहिर है कि अपनी अकल भी रखता हूँ कि सिस्टर गजाला ने इस केस को जिंदा किया है, तो आपने उस केस के ऊपर क्या किया? तो उन्होंने यही मुझे कहा, जो मैंने बताया कि जनाब इसमें जो किरदार सिस्टर गजाला का है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकी जो चीजें हैं जो आपने बताई हैं उनको देखते हैं। लाला रॉबिन के साथ मेरा राब्ता नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्लेटफॉर्म वो करता हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। अब मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि मैं जब सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, वो वहां पर कॉमेंट्स भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ, जाहिर है मैं एक जिंदा इंसान हूँ और हर चीज के ऊपर नजर रखता हूँ। तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि वो ताकत जो हमने पास्टर विकी के हवाले से अपनी कौम में देखी कि पूरी कौम जो है वो खड़ी होगी आकर, लेकिन उसके बाद अब कौम में फिर वही चीज देखने में आ रही है कि यार वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, वो क्या कर रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी एक शर्मनाक बात होती है। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज खुदारा अपनी कम्युनिटी के अंदर यूनिटी पैदा करने के लिए अगर आप अपने आप को पीछे भी करें तो ज्यादा बेहतर है। मैं अभी छोटी सी एक आपको मिसाल दूंगा, उसके बाद प्रोग्राम को बंद करेंगे। कि देखें, हर आदमी अपना छोटा सा हिस्सा डाल रहा था। हम तो यहाँ पर बैठे हैं, जब मैंने देखा कि सिस्टर गजाला ने और उनकी टीम ने, उनके लोगों ने जाकर ये किया, तो मैं क्या कर सकता था? मैं चाहता था कि पाकिस्तानी मीडिया इस इशू को उस तरह से उठाए जैसे सिस्टर गजाला इसको देख रही, लेकिन वो नहीं दिखाया जा रहा था। मैंने अपने तौर पर पाकिस्तान के दो मारूफ सहाफी एजाज सैयद और उमर चीमा, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनको लिखा, उन्होंने मुझे जवाब दिया। बाद में मैंने उसका जो राब्ता है वो सिस्टर गजाला से करवाया, दिखाया। अब हुआ नहीं, मुझे नहीं मालूम, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता था। मुझे जो चीज समझ में आई कि यार मैं छोटा सा हिस्सा डालूं, सिस्टर गजाला की ये जो तहरीक है, सिस्टर गजाला की ये जो काविश है, इसमें छोटा सा एक हिस्सा डाल के अगर ये कहीं सुनाई देता तो वो किया। मैं इसके ऊपर वो सारे रेफरेंसेस और वो चैट जो हुई है मेरी उनके साथ, वो डालूंगा ताकि लोगों को पता लगे। और हमारा मीडिया जो है वो उसकी शर्मनाक हरकत यही है कि वो बड़े बड़े इश्यूज जो हैं उनको इग्नोर करता है, उनको छोड़ता है जो अकलियतों के हवाले से होते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीजें थी। आखिर में सिस्टर गजाला अगर कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज, वरना हम प्रोग्राम को बंद करेंगे। पहले लूप कहेगा फिर मैं क्लोज करती हूँ। अच्छा जी, मैं ये सारी जो बात कि किसी को कोई गलत इंप्रेशन ना जाए, और आज की सारी गुफ्तगू का जो मकसद है और जो हमारा मौक़िफ़ है, आज जो तनकीद भी हमने की है, देखें बात ये है कि ये कोई क्रेडिट लेने वाली गेम नहीं है कि उसने क्या किरदार अदा किया, पहले किसने किया, बाद में किसने किया, किसने कितना हिस्सा डाला। एक कॉज के लिए हमेशा एक कलेक्टिव एफर्ट ही होती है।
तनकीद अगर आज हम किसी की कर रहे हैं तो सिर्फ इस बात पे कर रहे हैं कि बकौल हमारे मौकफ के, और एक रैशनल मौकफ है। हमारा सवाल है कि ये किस तरीके को आप जो है ये आगे जो भी लोग लेके बढ़ रहे हैं सारी चीजों को, कि आप पुलिस के सामने लेकर जाके उनके मुआहदे करा रहे हैं और बिहाइंड द सीन आपने उनको ऐसा डरा दिया है कि जी अब आपने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठानी, और इस आपने पुलिस के खिलाफ कोई गवाही नहीं देनी, कि आपके साथ जो भी गलत हरकत हुई है उसको आपको बोलना ही नहीं है, आप भूल जाएं बस उसको जो आपके साथ हुआ। हम इस बात की तनकीद कर रहे हैं। अगर सैमुअल प्यारा साहब या कोई दूसरे या तीसरे इस केस को अच्छा लेके चलना चाहते हैं, जो अच्छा लेकर चलेंगे, हमें दिखेगा कि वो बहुत अच्छी तरीके से कानूनन मावनत कर रहे हैं और कोई सही मायनों के अंदर जस्टिस अचीव हो रही है, तो हम उनकी वाह करेंगे। कोई ये गेम नहीं है कि जी हमें लाजमी चाहिए और हम लेकर चलें, या दूसरा क्यों लेके चल रहा है, या हमें क्यों, ईगो को बिल्कुल असाइड रख के हम आगे चलें। तनकीद हम सिर्फ इस बुनियाद पे करेंगे कि जब हमें दिखेगा, और जो हम कर रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि जनाब आप उनकी गलत कानूनन मावनत कर रहे हैं, आप उनको दबाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको इस चीज को लेकर चलना चाहिए था, आपने एक बिल्कुल रैशनल, कि कोई आम आदमी भी जिसको कानून का इतना ना पता हो वो भी ये सवाल करेगा कि जनाब जो एक मजलूम है, आपने उसको जाके अपने जालिम के साथ बिठा के और ये कह दिया कि जी बस इसके साथ सुलह कर लो, ना वो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा ना तुम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करो। इस बात पे ये क्रक्स ऑफ द मैटर है। इसका जवाब कोई दे दे जो भी वहां पर अब लीड कर रहे हैं सारे साहब। ठीक है, ठीक है शशि जी। जी वाटसन भाई मैं दोबारा कहूंगी, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, ना मैं कभी नाम लेती हूँ। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हमारा नाम नहीं हो, वकला बड़े से बड़ा वकील खड़ा करे, जो जस्टिस है, जस्टिस शुड बी डन। ये सुलह करवा के डरा धमका के लोगों को केस वापस करवाना, ये अपनी ही कौम के साथ, अपने लोगों के साथ गद्दारी है, ये बुज़दिली है। बाइबल हमें बुज़दिली नहीं सिखाती, बाइबल हमें जुर्रत सिखाती है, अदल और इंसाफ के लिए खड़ा होना सिखाती है। बाइबल कहती है जुल्म की जंजीरें टूटे। मुझे ना दे, ना मुझे जॉनसन दे, ना मुझे विक्की दे, ये सब ये रखे, उनको री इन्वेस्टिगेशन करवाएं, पास्टर विक्की की आजाद 164 का स्टेटमेंट करवाएं, और जिन्होंने जुर्म किया वो पकड़े जाएं, जो ज्यादतियां हुई हैं वो पकड़े जाएं। ये बड़े से बड़ा वकील हम सुजेस्ट कर देते हैं, कहीं मुझे नाम नहीं चाहिए। इज्जत देने वाले रब की जात है, मैं नाम के लिए नहीं करती, मैं हमेशा काम करती हूँ जो जुल्म की जंजीरें तोड़ने के लिए। अभी दोबारा कहूंगी, सैमुअल प्यारा साहब, लाला रोबन साहब, जितनी भी टीम है, खुदारा हक और सच के लिए खड़े हो जाए। अपनी तो सिर्फ सुलह वाले जो है ना, पुलिस के आगे इनको डरा के कोई खौफ नहीं है। खौफ वो खाएं जिन्होंने गलत किया। इनको जुर्रत देने की जरूरत है, ताकत देने की जरूरत है, प्रॉपर कानूनी असिस्टेंस देने की जरूरत है। ये हम चाहते हैं सैमुअल प्यारा से भी, लाला रोबन से भी, जो भी इस केस को डील कर रहा है, ये पुलिस के साथ बैठ के अपने लोगों को डरा के सुलह मत करवाएं। और एक आखिरी बात, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आखिरी बात छोटी से मैं करूंगा कि जो वहां पर ये साहिबान बैठे हुए हैं ना, वो उन जो कम से कम खास तौर से जो वकालत से थोड़ा बहुत अपने आप को ताल्लुक रखते हैं, उनको ये पता है कि कानून के अंदर एक बहुत बड़ी जो एक चीज है वो है इनऑर्डिनेट डिले। ये जो साहिबान जो गैर कानूनी हिरासत में थे, उनको बादयाब हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं, उनका मौकफ सामने नहीं गया, उनका आला अदालतों के अंदर उनका आला अफसरान के सामने कंप्लेन किसी किस्म की नहीं गई। आज वो अगर करेंगे भी ना तो द डैमेज हैज बीन डन। इनऑर्डिनेट डिले का हमेशा जो जाफिर है, जो अक्यूज्ड है, फायदा उठा लेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा सिस्टर गजाला का मौकफ, ब्रदर लूक का मौकफ आपने सुना। मैं एक जुमला यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पास्टर विक्की के केस को लेने एक बड़ी भीड़, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मसीह सियासी समाजी लीडर चल रहे हों, और सबसे पीछे की लाइन में सिस्टर गजाला चल रही होंगी, तो भी वो दुनिया को नजर आएंगी। उनसे उनका जो वो इस हवाले से जो किरदार है वो कोई भी नहीं छीन सकता। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो अब ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखी है। मैं इंतहाई ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपने रब को सामने रख के इस प्रोग्राम को किया है मैंने। तो बाकी आपके हाथ में, आप देखें। और बाकी वो दोस्त जिनको लगता है कि अगर वो इस हवाले से अपना को मौक़िफ़ रखना चाहें, तो उनके लिए भी प्लेटफॉर्म हाजिर है। वाटसन गिल को इजाजत दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।